वेलकम टू एग्जाम पर डिफेंस वॉरियर। मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एक बार फिर आपके चेहरे पे उमंग देखते हुए, जैसा कि आप सभी लोगों ने हमने आपको पहले ही बता दिया था, जो आपका 13 तारीख को यहाँ पे 2 बजे लिखा है। यहाँ पे 2 बजे ना करके यहाँ पे क्या लिख लें सभी लोग, शाम के 5 बजे। यहाँ पे सभी लोग लिख लेंगे शाम के 5 बजे। तो अपना जो सेशन स्टार्ट हुआ है वो किस लिए स्टार्ट हुआ है, चाहे वो व्यक्ति, चाहे वो पर्सन, चाहे आप में से कोई भी बच्चा, चाहे वो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा हो, चाहे वह मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहा हो, चाहे वह नवोदय स्कूल की तैयारी कर रहा हो। अभी जो सेशन चला है वो क्लास 6 के लिए चल रहा है। लेकिन आप सभी के लिए क्लास 9th वाला अगर कोई भी बच्चा है तो वो भी इस सेशन को ले सकता है, क्योंकि कॉम्बो चल रहे हैं। दोनों में से कोई भी सेशन आप ले सकते हो, चाहे वो क्लास 6 का हो या क्लास 9th का हो। ठीक है, तो यहाँ पे सभी लोग लिख लेंगे क्या, 6 बजे। कितने बजे? 13/11/2020। दिन कौन सा है आपका? शुक्रवार है। तो 6 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हुई है। तो इस सेशन को सभी लोग एक बार, जितने भी लोग हैं सभी लोग मिलकर सेशन को शेयर कर देंगे। और जिसकी भी गुड इवनिंग आ रही है, जिसकी भी गुड इवनिंग आ रही है, गुड मॉर्निंग आ रही है, कुछ नहीं, आपके जबान पे सिर्फ एक ही शब्द होना चाहिए, जय हिंद, और कुछ नहीं। क्योंकि जो तैयारी आपकी चल रही है, जो सेशन आपका चल रहा है, उसमें आपने साफ साफ देखा होगा आगाज जीत का मतलब जो आपकी आवाज अब निकल चुकी है, जो आवाज उठ चुकी है, आगाज हो चुका है आपकी जीत का। चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो या इंडियन आर्मी हो, तीनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इनमें भर्ती होकर अपने देश की रक्षा करना चाहते हो, देश के लिए कुछ करना चाहते हो, या बात की जाए सीडीएस की, बात की जाए नेशनल डिफेंस एकेडमी की, एनडीए की बात की जाए, अगर इनके जरिए आप देश के लिए कोई किसी उच्च पद पे जाना चाहते हो, कर्नल जनरल बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, तो आप इनमें भर्ती होके, जो कि तैयारी किससे स्टार्टिंग होती है आपकी, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या फिर नवोदय स्कूल से आपकी तैयारी होती है, जिससे इस एग्जाम को, एंट्रेंस जो आपका एग्जाम होगा, उस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप इस स्कूल में भर्ती हो जाओगे। उसके बाद क्या कर सकोगे, सब कुछ, आपका हर सपना पूरा हो सकता है। अभी आप छोटे हो, जब छोटे से आपने उम्मीद ये जगाई है कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है। तो सभी लोग ध्यान देंगे, एक बार सभी लोग मिलके सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है, चलते हैं अपने सेशन पे, स्टार्ट करते हैं। और हमने जैसा कि आपको कहा था कि सर कब कितने फॉर्म आए हैं, कैसे आए हैं, तो उसका एक नोटिफिकेशन का वीडियो 1-2 दिन में, कल वाली क्लास या परसों वाली क्लास 15 को आपका ऑफ रहेगा। 14 तारीख की क्लास या 16 तारीख की क्लास में आपको कोई एक क्लास इवेंट आप देख लेना, जिसमें आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी, चाहे वो 6 का हो या वो क्लास 9th का हो। दोनों लोग मिलकर उस वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है, चलते हैं अपने सेशन पे। सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। सेशन में पहली हेडिंग आपके सामने, जो आपकी डायरेक्शन है, वो क्या कह रही है आपके सामने, कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन इन मतलब ब्लैंकेट। जो आपके सामने फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन जो आपके पैसेज में आपका आता है, जैसे अगर क्लास 6 की बात की जाए या क्लास 9th की बात की जाए, दोनों में क्या आता है, या तो कह सकते हो आप क्लोज टेस्ट, या तो कह सकते हो क्लोज टेस्ट, या कह सकते हो पैसेज, या क्या कहोगे, या तो आप उसको पैसेज कहोगे। तो दोनों में से एक आपके एग्जाम में आना अनिवार्य है, एक आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट होते हैं या पुराने जो आपके पेपर्स हो चुके हैं, उनमें से ही आपके क्वेश्चन हम लाए हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आ सके। तो अपना पैसेज या क्लोज टेस्ट आपकी स्क्रीन पे है। एक बात सभी लोग जिनको ये दिक्कत होती है कि सर पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कैसे किया जाए, तो उसकी भी एक वीडियो करके आपको बता देंगे। लेकिन आपका जो सेशन है उस पे पहले ध्यान दो, क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको कितना आता है। पहला स्टार्ट यहां पे हुआ है, और पहला क्वेश्चन किसी को देखने की जरूरत नहीं है, जो रेड कलर से है वही आपका पहला क्वेश्चन है, और उसकी ऑप्शन ए, बी, सी, डी यहां तक आपकी ऑप्शन है। सबसे पहले क्वेश्चंस की स्टार्टिंग देखा करो कि स्टार्टिंग हुई कहां से, एक बार उसको पहचानने की कोशिश किया करो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, और किस फॉर्म में है, किस टेंस में है। अभी आपने टेंस वगैरह पढ़े तो है नहीं, लेकिन फिर भी जितने भी लोग जानते होंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात, जो लोग नहीं जानते होंगे उनको भी टेंशन या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अपना सेशन डेली चल रहा है इसमें टेंस वगैरह आपके जितने भी एक्टिव पैसिव, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी होता हो, सारे के सारे आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, पहली लाइन आपके सामने इस क्लोज टेस्ट की क्या कह रही है, व्हेन आई, उसके बाद स्पेस आया है, होम फ्रॉम स्कूल। ठीक है, क्या कह रहा है, जब मैं स्कूल से घर लौटा, जब मैं क्या है स्कूल से घर लौटा, तब क्या है, आई फाउंड दैट मदर
स्पेस के बाद इन किचन एंड माई यंगर सिस्टर, जब तक स्टॉप ना आ जाए तब तक पढ़ते रहो। यंगर सिस्टर वाज प्लेइंग, फिर स्पेस आया है और कहां तक, यहां तक आपका स्पेस आया है। तो इतना आपका क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देखेंगे। सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं पहले की। तो व्हेन आई स्पेस होम फ्रॉम स्कूल, ठीक है, When I home from school, उसके बाद I found, और सबसे पहले यहां देखेंगे जो ये found क्या है, आपकी वर्ब है। फाउंड क्या है, वर्ब है। और यहाँ पे सेंटेंस किस में गया है, इनडायरेक्ट स्पीच में गया है। दैट मदर स्पेस के बाद इन किचन एंड माई यंगर सिस्टर, मतलब उसकी जो बहन है, बड़ी बहन, वो क्या कर रही थी, वाज प्लेइंग। और कहाँ पे, मतलब वाज प्लेइंग हर फ्रेंड्स इन द वर्धा, मतलब ये किसी पार्क की या किसी की भी जगह हो सकती है। कहां पे, ये एक बगीचा का हो सकता है। कहां पे खेल रही थी, बगीचे में। किसके साथ खेल रही थी, अपने फ्रेंड के साथ खेल रही थी। लेकिन उस पैराग्राफ पे नहीं जाएंगे, ना 2 पे जाएंगे। पहले पैराग्राफ में क्या आएगा, ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। फाउंड का मतलब आपको पता चल जाता है कि सेंटेंस कहता है पास्ट में है। सेंटेंस कैसा है, पास्ट में है। क्योंकि अगर यहाँ पे फाइंड होता, तो किस में हो जाता, फर्स्ट फॉर्म हो जाती। लेकिन दी कौन सी है, फाउंड दिया गया है। देखते हैं सेकंड फॉर्म आई है। तो यहाँ पे पहला दिया गया है रिटर्न, ठीक है। जब मैं क्या हुआ, वापस लौटा, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था। क्या कह रहा है, जब मैं स्कूल से घर लौटा। कहां से, स्कूल से घर लौटा, मतलब वापस आया है, मतलब रिटर्न हुआ है। फाउंड यहां पे आया है, तो रिटर्न यहां होगा कि नहीं होगा भाई, जब वहां पे फाउंड आया है। और सेंटेंस को बराबर में रखना चाहिए। जैसे आपने एक तराजू आपने देखी होगी, तराजू को जो बीच से पकड़ते हो तो ये वाला और ये वाला दोनों बराबर आ जाते हैं ना, ऐसा ही इसमें दिया गया है, दोनों को हमेशा बराबर रखना चाहिए। तो व्हेन आई, यहाँ पे आई फाउंड मतलब किस में चला गया, सेंटेंस चला गया आपके पास्ट में। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी, ये भी पास्ट में आएगी। ये आपका आ गया रिटर्न्ड, यहाँ पे आपका रिटर्न्स है और यहाँ पे आपका रिटर्निंग है। रिटर्निंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर दी, रिटर्न्स मतलब आपका प्रेजेंट में चला गया और रिटर्न आपका ये भी प्रेजेंट में है। अगर इसकी बात करते हैं, ये क्या है आपका रिटर्न्ड, ये किस में है, पास्ट में। तो इसका सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, रिटर्न्ड बन जाएगा। तो यहाँ कौन सा आएगा, फर्स्ट का बी आपका आंसर सही हो गया। अगर इसके पूरे की बात करते हैं, वहां तक इसका होगा क्या, जब मैं स्कूल से घर लौटा तो मैंने पाया, उसने क्या देखा, उसने क्या अपनी आंखों से देखा कि रसोई में उसकी माँ थी। माँ उसकी कहां थी, रसोई में थी। उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, इसी पैसेज में नेक्स्ट वाले मतलब 2 नंबर पे क्या आएगा, तो आपके सामने पहला को तो आपका आंसर मिल गया। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, ये आपका आ गया रेड कलर का 2। यहां पे क्या आएगा, वाज, वर, इज या फिर हैज, मतलब उसकी माँ थी कहां पे, उसके वर्ड में दिया गया है। जैसे हमने आपको बताया माँ थी और यहाँ पे फाउंड आया है, तो यहाँ जो वर्ब आएगी वो भी पास्ट में आएगी। ऑप्शन आपके सामने है वाज, वर, इज या फिर हैज। अगर हैज की बात करें तो अगर हैज यहां होगा, हैज इन किचन, कोई सेंस नहीं बनना, क्योंकि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है आपके सामने, जो कि यहां पे कोई लेना देना नहीं। अगर इज की बात की जाए, इसके बाद कोई यहां पे मतलब नहीं बनता, क्योंकि इज किस में आ गया, प्रेजेंट में। अगर बात की जाए हैज की, होगा नहीं। अगर यहाँ पे वाज, वर की बात की जाए, बात की किसकी गई है, यहाँ पे मदर की बात की गई है। तो मदर सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर। तो सिंगुलर है तो कौन सी वर्ब आएगी, आपकी सिंगुलर आएगी। इसी के तहत इसका सही आंसर कौन सा हो गया, इसका सही आंसर हो गया आपका वाज। जिसको भी सेकंड फर्स्ट फॉर्म में दिक्कत आ रही हो वो भी परेशान ना हो, क्योंकि जब आपकी जो क्लास आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जब वो क्लास आपकी स्टार्ट होगी और जिसमें सेंटेंस टेंस सारे पढ़ा देंगे ना, तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। सिर्फ अभी समझो कि पेपर आपका आता कैसे है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 2 आपका कंप्लीट हो गया। तीसरे की बात करते हैं। अगर यहां पे क्वेश्चंस की स्टॉपिंग की बात करते हैं कि क्या इसने कहा, तो इसका पूरा सेंस होगा। यहां से स्टार्ट करोगे तो जब मैं स्कूल से घर लौटा तो मैंने पाया कि मां रसोई में थी। मां कहां थी, जब वो घर पहुंचा, ये भी पास्ट में। और उसने क्या पाया, उसने जो पाया है वो भी किसमें, फाउंड में। उसकी मां थी किसमें, उसकी मां थी, मतलब पास्ट में गया। और पास्ट में गया तो क्या आया, आपका वाज आया। इतना कंप्लीट हो गया। सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर आ गया, इज प्रेजेंट में, और हैज आपका थर्ड फॉर्म लेता है। और यहाँ पे तो उसका आने का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ गया होगा आपका किचन। उसके बाद सेंटेंस स्टार्ट होता है, ये आपका हो गया कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, जब 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ा जाता है। तो जब जोड़ा जाता है तो वो क्या बन जाता है, एंड से जोड़ा जाता है, या फिर किसी भी वर्ड से जोड़ा जाए। जो भी वर्ड्स इन दोनों सेंटेंस को बीच में जोड़ने का काम करता है वो क्या हो जाता है,
आपका कंजंक्शन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये भी हमने बताया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच के आगे आपके क्वेश्चन है, उसमें सॉल्व करना। तो ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पे क्या देखा, और अगर और की बात की जाए तो और उसके साथ हुआ क्या है, ठीक है, उसने क्या देखा, यहाँ पे आपका और का सेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन निबट गया। तीसरे क्वेश्चन पे देखते हैं, एक बार तीसरे क्वेश्चन पे देखते हैं और के बाद हुआ क्या, ये आ गया एंड। अब आपको भरना है प्लेइंग के बाद, ठीक है। एंड माई यंगर सिस्टर वाज प्लेइंग, कहाँ, कैसे, हर फ्रेंड्स इन द वारदाह की बात की जाए, किसकी, वेरंदाह की बात की जाए, ये एक जगह है, ये कोई भी जगह, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे गार्डन लिख लेना अगर इसको पढ़ने में दिक्कत आ रही हो। क्या लिख देना, गार्डन लिख लेना, या बगीचा कुछ भी मान सकते हो, पार्क लिख लेना, कुछ भी। उसके बाद बात की जाए कि हुआ क्या है, सिस्टर वाज प्लेइंग। अब बताओ यहाँ पे क्या, ये जो सामने आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहले दी गई थी वर्ब, दूसरे बाब ने आपको हेल्पिंग एक्सिलरी वर्ब, तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या दी गई है, प्रेपोजिशन दी गई है, ऑफ, बाई, विथ या फिर फ्रॉम। इनमें से कौन सी प्रेपोजिशन यहाँ पे फिल की जाएगी। उसने देखा क्या है, माई यंगर सिस्टर वाज प्लेइंग, स्पेस के बाद हर फ्रेंड्स इन द गार्डन, गार्डन में खेल रही थी। और यहाँ पे किसका सेंस आ रहा है भाई, अपने फ्रेंड्स के साथ, साथ का मतलब आ रहा है, तो यहाँ पे ऑफ हो गया, कोई मतलब नहीं। बाई के द्वारा का मतलब, के साथ का मतलब, फ्रॉम का मतलब भी मतलब रिकवरी के अंत में होता है। कैसे, जैसे आपकी फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है उसमें इस वर्ड्स का फ्रॉम और ऑफ का होता है, लेकिन उसमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पे बाई के द्वारा या फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स के साथ या के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा तो खेल नहीं रही होगी, फ्रेंड के साथ खेल रही थी ना। और एक बार यहाँ पे दोबारा सेंटेंस पढ़ते हैं, कहां तक, आपका गार्डन तक। एक बार दोबारा सेंटेंस को पढ़ते हैं, पूरा कहा क्या था, जब मैं स्कूल से घर लौटा, स्कूल हो गया, जब वह स्कूल से घर लौटा तो क्या हुआ, मैंने पाया कि माँ रसोई में थी और मेरी बड़ी बहन क्या थी, बरामदे में अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। यहाँ पे जो वर्ड दिया गया वरामदा, या फिर यहाँ पे क्या, गार्डन में, या फिर मेरी जो बड़ी बहन थी वो कहाँ खेल रही थी, अपने दोस्तों के साथ, गार्डन में खेल रही थी। इतना क्लियर। उसके बाद बात करते हैं अगले की। अगला सेंस आपका स्टार्ट होता है, क्वेश्चन 3 आपके निबट गए और हैं कहां तक, आपके 5 तक। 3 की बात करते हैं, 3 आपके कंप्लीट हो गए यहां तक, ठीक है। 4th आपका स्टार्ट होता है, 4th आपका ये रहा, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इन माई रूम थिंग्स वर लाइंग स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, ठीक है, ऑन द फ्लोर। उसके बाद क्या है, अगर यहां तक सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं तो उसने क्या देखा, वहां तक तो आपकी खेल रही थी। उसके बाद स्टार्ट होता है, मेरे कमरे में फर्श पर चीजें कैसी थी, बिखरी पड़ी हुई थी, कैसी थी, इन माई रूम थिंग्स वर लाइंग स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, मतलब फर्श पे उसकी जो चीजें थी वो कैसी थी, बिखरी हुई पड़ी थी, कैसी थी, बिखरी हुई पड़ी थी। पर के अर्थ में यहाँ पे देखो ऑन प्रेपोजिशन आया है, मतलब फर्श पे चीजें बिखरी हुई पड़ी थी। उसके बाद बात की जाए, आई डेफिनेटली वेरी अनाउंस्ड, इसका मतलब क्या होता है, मैं निश्चित रूप से बहुत नाराज था। कैसा था वो, प्रॉपर तरीके से कैसा था, बहुत नाराज था। उसके बाद आई आस्क्ड हर, आई आस्क्ड हर, मैंने उससे क्या किया, पूछा, मैंने उससे पूछा, क्या पूछा, क्या पूछा भाई, कहां गया, हर हु, ठीक है, आई आस्क्ड हर। उसके बाद हु एंटर्ड द रूम, क्या हुआ, हु एंटर्ड द रूम, इसका मतलब क्या है, जब मैंने उससे पूछा मेरी अनुपस्थिति में कमरे में कौन दाखिल हुआ था, कैसे, हु एंटर्ड द रूम इन माई एब्सेंस, मतलब जब वो एब्सेंट था, जब वो यहाँ नहीं था, तो उसकी गैर मौजूदगी में उसके कमरे में कौन आया था। ये क्यों पूछा, क्योंकि उसके कमरे में सारी की सारी चीजें कैसी थी, बिखरी हुई पड़ी थी। उसके बाद सी सेड, मतलब उसकी जो बहन थी उसने उससे कहा, सी सेड दैट, क्या कहा, सी वाज लुकिंग, स्पेस के बाद पिक्चर फॉर द शेल्फ फाइल एंड की बात खत्म, ठीक है, एंड की बात हो गया आपका खत्म। आई वाज सर्चिंग दो द बुक्स। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, कहां तक पहुंच गए थे, कमरे में कौन दाखिल हुआ था, उसने कहा कि वह अपने स्कार फाइल के लिए पिक्चर्स की तलाश में थी और इसलिए क्या हुआ, मैं किताबों के माध्यम से सर्च कर रही थी। फाइल एंड, यहाँ पे एक आपका ऑप्शन गायब है, फाइल एंड यहाँ पे एक ऑप्शन होगा आपका लुकिंग, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा आपका लुकिंग, क्या होगा, ये रहा आपका लुकिंग। अगर 4th की बात करते हैं, किसकी, 4th की बात करते हैं, 4th आपका हो गया लुकिंग। सी सेड दैट सी वाज लुकिंग,
सी सेड दिस, उसने क्या उसने ये कहा कि वे अपनी स्कार्फ फाइलों की तलाश, पिक्चर की तलाश कर रही थी। और पिक्चर की तलाश कर रही थी कैसे? लुकिंग के साथ किसका फॉर्म यहाँ पे वर्ड्स होगा? लुकिंग के बाद आएगा आपका लुकिंग फॉर, का मतलब होता है तलाश करना या फिर खोजना या फिर देखना। तो क्या हो जाएगा? लुकिंग फॉर, यहाँ पे फिक्स्ड प्रेपोजिशन का प्रयोग हो जाएगा, जिसका मतलब होता है, अगर लुकिंग फॉर की बात की जाए किसकी? LOOKINGFOR, लुकिंग फॉर का अगर यहाँ का मतलब देखा जाए तो उसका मतलब होता है खोजना या फिर ढूंढना या फिर तलाश करना। इसके पूरे वर्ड्स का मतलब होता है, ठीक है। लुक माने तो सिर्फ देखना ही होता है और फॉर माने होता है के लिए, लेकिन जब इनको वर्ड्स को जोड़ दिया जाता है, लुकिंग फॉर जब पूरा बनता है उसको कहा जाता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन या फिर कह सकते हो फ्रेजल वर्ब। तो इसको कह दिया जाता है क्या? आपका सर्च करना, ढूंढना या फिर खोजना। इतना क्लियर हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका फॉर इसका सही आंसर हो जाएगा। फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी आपको हम बता देंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ पिक्चर फॉर स्पाइल में ये ढूंढ रही। उसके बाद फिर आपका आया कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद स्टार्ट किया आई वाज सर्चिंग दो द बुक्स। उसके बाद उसने कहा क्या? इसलिए मैं किताबों के माध्यम से सर्च कर रही थी। किसके माध्यम से? किताबों के माध्यम से। और वर्ड क्या आया? इसीलिए आया। तो इसके लिए क्या मतलब यहाँ पे क्या बनाया जाएगा? आपका सो। कौन सा आएगा वर्ड्स? आपका सो आएगा। बिकॉज का मतलब यहाँ कोई मतलब नहीं बनता, के लिए यट आएगा नहीं। अगर यहाँ पे वाई की बात की जाए, वट यट का अगर बात की जाए तो कुछ अलग सेंस में इसका यूज किया जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए किसकी? वाई की, वाई माने क्या होता है आपका? सही सी बात जानते हो क्यों? तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे सीधा सीधा क्या कह रहा है? इसीलिए, और इसीलिए का मतलब यहाँ पे क्या आ गया? आपका सो आ गया। इतना कंप्लीट। ये आपका जो 5 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे, किसके माध्यम से? जिसको भी किसी भी ऑप्शन में, किसी भी वर्ड में कुछ भी दिक्कत हुई हो तो वो एक बार कमेंट करके बता देगा। भाई सभी को जय हिंद। जितने भी लोग देख रहे हो, काफी लोगों की कमेंट आपने की, लेकिन हमने आपको आंसर आप ही कमेंट का नहीं दिया, रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि अपना जो टॉपिक चल रहा था बहुत महत्वपूर्ण चल रहा था। क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन जिसको कहते हो, उसमें पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन होता है, उससे क्वेश्चंस पूछ लेता है बीच से, तो वो भी पूछ लेता है। लेकिन सेशन में सिर्फ और सिर्फ देखने का प्रयास करोगे कि क्वेश्चन पूछता कैसे है। जैसे हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या वर्ड आया था? यहाँ पे एक वर्ड का यूज किया गया है, फाउंड। और फाउंड का मतलब क्या हुआ? उसने ऐसा पाया, उसने ऐसा देखा। तो आप सीधे सीधे अपने दिमाग में ये चीज फिट कर सकते हो कि सेंटेंस कैसा है? पास्ट में। सेंटेंस कैसा है? पास्ट में। जैसे व्हेन आई स्पेस होम फ्रॉम स्कूल रिटर्न आ गया। क्या आ गया? रिटर्न किस लिए आया? क्योंकि वहां पे फाउंड आया था। सर्च, दिमाग से सोच सकते हो। दैट मदर स्पेस के बाद इन किचन एंड माय यंग सिस्टर वाज, फिर यहाँ पे आ गया वाज। क्या आ गया? वाज मतलब उसकी बहन खेल रही थी। प्रेजेंट कंटिन्यूस में सेंटेंस चला गया, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस में। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कंप्लीट करते हैं। इतनी बात समझ में आई। लेकिन हेड सेंटेंस कैसा? ये बातें हो चुकी थी, हो चुकी थी, ठीक है, ये आपका सेंस बनता है। तो 5 के 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो अपोजिट का मतलब होता है, अपोजिट का मतलब होता है जस्ट उल्टा। कैसा होता है? जस्ट उल्टा। अगर यहां पे बात की जाए चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, मतलब अगर हिंदी की बात की जाए अपोजिट का मतलब क्या कैसा होता है? शब्द, विलोम शब्द। कैसा होता है? विलोम शब्द। और पर्यायवाची का मतलब कैसा होता है? जो एक जैसा हो, जिसको कहते हैं सिनोनिम। आपकी भाषा में जानते हो, बहुत से लोग जानते होंगे सैनोनिम के अंतर्गत किसके? अगर एंटोनिम है, ये क्या पूछा गया है? यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है। और सिमिलर वर्ड जो होते हैं, बेस्ट एक्सपेक्ट जिसको कह दिया जाता है, या फिर अदर वर्ड से जिसको यूज करते हैं, सिमिलर कहते हो, बेस्ट एक्सपेक्ट कहते हो, या सिनोनिम कहते हो, वो कैसे वर्ड होते हैं? एक समान। यहां पे दिया गया है चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पे आपका वर्ड है चैंपियन की बात की जाए, फॉय, कमरेड, फ्रेंड या फिर ऑफेंडर। इसमें से इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। इसमें से ये क्वेश्चंस आपके लायक अब आए हैं, इसमें से बताओ इसका आंसर क्या होगा। जिसको हिंदी पता हो वो बता सकता है, नहीं तो हम तो बताएंगे ही जल्दी से। भाई सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, ठीक है। गौतम जी, राहुल जी, अलका जी, ठीक है, मोहित जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर बताओ क्या होगा?
प्रिया कुमारी जी, ठीक है, इसका आंसर बताओ। जो भी आपकी आज दिन में आपकी 11 तारीख को जो अपनी क्लास हुई थी उसमें आपने काफी कमेंट की थी, सर मुझको काफी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब आपके संबंधित सर फॉर्म कैसे आएंगे, उसमें लैंग्वेज किस टाइप से आएगी, वो भी आपको बता देंगे। इसका आंसर बताओ पहले। चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके सामने वर्ड दिया गया है, इसका एंटोनिम पूछा गया है। क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है? एंटोनिम आपसे पूछा गया है। कंपेनियन आपके सामने है, फॉय, फ्रेंड या फिर कॉमरेड या फिर ऑफेंडर, और सभी का आंसर आ रहा है ऑफेंडर। सभी लोग आंसर दे रहे हैं ऑफेंडर। क्या दे रहे हैं? ऑफेंडर। और ऑफेंडर आपका प्रयोग बिल्कुल गलत होगा। अगर यहाँ पे किसकी कंपेनियन की बात की जाए तो इसका मतलब होता है साथी। इसका मतलब क्या होता है? साथी। जितने भी लोग देख रहे हैं वो सारे के सारे लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है साथी। किसका मतलब? आपका कंपेनियन का मतलब होता है साथी। अगर यहाँ पे फॉय की बात की जाए, इसका मतलब क्या होता है? दुश्मन। दुश्मन क्या होता है? दुश्मन क्या होता है? या फिर कह सकते हो शत्रु। अगर यहाँ पे कॉमरेड की बात की जाए, कॉमरेड का मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब होता है साथी। इसका मतलब क्या होता है? साथी होता है। अगर यहाँ पे बात की जाए किसकी? फ्रेंड की बात की जाए, फ्रेंड कैसा होता है? आपका मित्र। अगर ऑफेंडर की बात की जाए, ऑफेंडर का मतलब होता है आपका अपराधी। इसका मतलब क्या होता है? ऑफेंडर का मतलब होता है आपका अपराधी। और यहाँ पे आपकी बात आती है किसकी? आपकी फ्रेंड की बात की जाए तो फ्रेंड का मतलब होता है आपका मित्र। अब बता दो जल्दी से। अब तो आपके सामने हैं, अभी भी बहुत से लोगों के आंसर आ रहे हैं। कॉमरेड कुछ दे रहे हैं और कुछ मित्र दे रहे हैं। भाई साथी की बात की जाए, मित्र भी आपका हो सकता है और कॉमरेड का मतलब भी साथी होता है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट पूछा था, विलोम शब्द पूछा था, एंटोनिम पूछा था भैया, जस्ट उल्टा। मतलब जो साथी अगर आपका है, आपका मित्र है, तो वो अब क्या बन गया? अपोजिट पूछा है, उसका अपोजिट क्या होगा? अगर मेरा कोई साथी है, मेरा कोई दोस्त है, तो फिर क्या हो सकता है? दोस्त का दुश्मन होता है ना, तो ऐसा ही कैसा हो गया? शत्रु आपका हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? फॉय। इसका आंसर क्या हो गया आपका? फॉय। इतना कंप्लीट। अब तो समझ में आया? ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7। चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। अटैचमेंट। कौन सा वर्ड दिया गया आपके स्क्रीन पे? अटैचमेंट दिया गया है और पूछा गया है चूज द अपोजिट। फिर भी आपके सामने आ गया क्या? विलोम शब्द कह सकते हो या फिर एंटोनिम कह सकते हो। कनेक्शन, एडाप्टर, बॉन्ड या फिर एमेंड, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड होगा जो अटैचमेंट का जस्ट उल्टा होगा? अगर अटैचमेंट की हिंदी की बात की जाए तो क्या होता है? या तो कह सकते हो बंधन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सीधी सी भाषा में याद रखो, बंधन। सीधी सी नॉर्मल भाषा में याद रखो, बंधन कह सकते हो। क्या? बंधन। अब बता दो जल्दी से। बंधन कह सकते हो, या कि उन लोगों को यहां पे ऐड कर सकते हो जिनके राग एक जैसे हो। वो लोग कैसे हो? एक जैसे हो। बंधन कह सकते हो, राग कह सकते हो, जो लोग कैसे हो? एक जैसे हो। ऑप्शन आपके सामने है कनेक्शन, बॉन्ड, अडप्टर या फिर हो गया आपका एमेंड। इसमें से बताओ कौन सा आंसर होगा? कौन सा आंसर होगा? ये तो एक साथ के हो गए ना। अगर यहाँ पे कनेक्शन की बात की जाए या एडप्टर की बात की जाए, एमेंड की बात की जाए या फिर बॉन्ड की बात की जाए, पहला उठाओ कनेक्शन, और कनेक्शन की हिंदी लिख लो एक जैसा या एक जुड़ाव, जिनकी अंत होता है कैसा? एक जुड़ाव। एक जैसे जो लोग होते हैं, एक जुड़ाव मतलब उनके बीच कनेक्शन कैसा है। बॉन्ड की बात की जाए, इसका मतलब होता है जो बंधन होते हैं उन्हीं को अनुबंध करने के प्रयुक्त के लिए यूज होता है, और यही इसका बॉन्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं एडेप्टर की, एडेप्टर जैसे आपने देखा होगा, आपके पास ही आपने देखा होगा जो उपयोजक होते हैं, जैसे आपका चार्जर हो गया। चार्जर कैसा हो गया? उपयोजक पदार्थ हो गया। मतलब वो जैसे आपके मोबाइल को चार्ज करता है, ऐसे आपके क्या होते हैं? जो मोबाइल का चार्जर होता है उसको भी क्या कहा जाता है? उपयोजक या फिर आपका एडेप्टर। अगर एमेंड की बात करते हो, एमेंड का मतलब क्या होता है? संशोधित करना। मतलब कोई भी चीज आपकी गलत है तो उसको पुनः कैसा करना? संशोधन करना। क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका मतलब हो जाएगा संशोधन करना। इतनी बात क्लियर? और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुबंध या कह सकते हो आप बॉन्ड। इतना क्लियर? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की भाषा कुछ अलग है। वो कह रहा है चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेसेस का मतलब है क्या? आपका एंटोनिम, सॉरी सिनोनिम। क्या है? SYNONYMS। सिनोनिम आपके सामने पूछा गया है। सिनोनिम पूछा गया है मतलब सिमिलर, मतलब एक जैसा वर्ड पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है ऑब्लिगेटरी, ऑब्क्योर, सैड, रिवॉल्ट या फिर आपका नेसेसरी। अगर यहाँ पे ऑप्ट्रे की बात की जाए, किसकी?
ऑब्लिगेटरी की बात की जाए, इसकी हिंदी पहले पता करो, उसके बाद आंसर दो। कोई भी मोबाइल से सर्च नहीं करेगा, सिर्फ आंसर दो, और नहीं तो मैं आपको बता तो जा रही है, ठीक है। इसका आंसर देंगे सभी लोग एक बार मिलके। हाँ, जिसका भी आंसर सही हो रहा हो उसको बहुत बढ़िया आपको शुभकामनाएं, ठीक है। आपका आंसर सही हो रहा है वो तो, और जिसका नहीं भी हो रहा है ना, वो मन में एक विश्वास रखे कि जिस विश्वास से आपके मम्मी पापा आपको क्या कर सकते हैं, पैसे देके एक अच्छा इंसान बनाते हैं, उसी प्रकार से आप उस अच्छे इंसान से एक ऐसा काम कर सकते हो जिससे आपके मम्मी पापा बहुत खुश हो सकें, मतलब उनके अंदर एक हिम्मत आ सके कि कुछ तो हमने किया है, कुछ तो अपने बच्चे के लिए किया है, और आज वो बच्चा मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है। इतना जुनून आपके अंदर होना चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, इतना आपके अंदर जुनून होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों का काम होता है आपको पढ़ाना, आपको इस काबिल बनाना कि आप कहां पहुंच जाओ, अपने सपने को जो संजोए, अपने सपने आपने दिल में रखे हैं वही सपने आप पूरे कर सको। और आज आपको ये कसम खानी है कि आप अपने एग्जाम पर परिवार या फिर कहीं भी कैसे भी पढ़ते हो, लेकिन अपने सपनों को पूरा करके मानोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। इसका आंसर सभी लोग देंगे और सभी लोगों का आंसर ऑब्क्योर आ रहा है, लेकिन इसका ऑब्क्योर नहीं होगा। अगर बात की जाए ऑब्लिगेटरी की, किसकी, अगर बात की जाए ऑब्लिगेटरी की, इसका मतलब होता है अनिवार्य, इसका मतलब होता है आपका अनिवार्य, या कह सकते हो आवश्यक। क्या कह सकते हो, आवश्यक। ये हो गया आपका ऑब्लिगेटरी। अगर यहाँ पे ऑब्क्योर की बात की जाए, किसकी, ऑब्क्योर की बात की जाए, तो इसका मतलब होता है जो आपका एक शब्द होता है स्पष्ट, और लेकिन इसका शब्द होता है, इसका मतलब होता है अस्पष्ट। मतलब कोई भी चीज आपको सही दिखती है उसका उल्टा मतलब ऑब्क्योर। अगर यहाँ पे बात की जाए आपकी रिवॉल्ट की, अगर किसकी, रिवॉल्ट की बात की जाए, इसका मतलब होता है विद्रोह। इसका मतलब क्या होता है, विद्रोह। अगर यहाँ पे बात की जाए किसकी, सैड की, सैड का मतलब क्या होता है, सैड का मतलब होता है आपका बुरा, या फिर कह सकते हो दुखी व्यक्ति। क्या कह सकते हो, दुखी व्यक्ति कह सकते हो। कोई इंसान दुखी हो मतलब वो सैड है। अगर बात करते हैं आपकी नेसेसरी की, नेसेसरी का भी मतलब होता है आवश्यक। क्या होता है, नेसेसरी का भी मतलब होता है आवश्यक। क्या होता है, आवश्यक। तो इसी प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑब्लिगेटरी। मतलब ऑब्लिगेटरी का आंसर सही क्या हो जाएगा आपका, नेसेसरी हो जाएगा। दोनों का मतलब अनिवार्य या फिर क्या कैसा होता है, आवश्यक। मतलब कोई भी चीज ऐसी जो आप सभी के लिए कैसी हो, आवश्यक हो। कैसी हो, आवश्यक। इतना कंप्लीट, इतनी चीज कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चूज द वर्ड which best expresses the meaning of the given word। अगला आपके सामने ऑप्शन है fascinated। अगला आपके सामने ऑप्शन है fascinated। ऑप्शन आपके सामने है mesmerized, bored, या फिर हो गया, या फिर आपका हो गया distant, या फिर आपका हो गया replaced। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे क्या होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात सभी लोगों से, जितने भी आपके लोग देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन पे सभी लोग लिख लेंगे वर्ड ऑफ द डे। क्या लिख लोगे, सॉरी, वर्ड की जगह पे यहां सभी लोग एक बार लिख लेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे। ये आपके सामने क्या है, जितने भी लोग नेट चलाते हो, जितने भी लोग सालों लोग समझदार होंगे, तो आपके सामने ये क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसका बेस्ट एक्सप्रेसिस मतलब रियलिटी में जो इंग्लिश होगी वो आप लोग सभी लोग बताएंगे कि इसकी रियलिटी में इंग्लिश होगी क्या, और इनमें से आपका कौन सा साइनोनिम होगा। क्या होगा, पर्यायवाची शब्द होगा। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। भैया स्पेलिंगें दी गई हैं, इसमें से बताओ सही स्पेलिंग क्या होगी। जनवरी फरवरी जो आपके मंथ होते हैं, चाहे जनवरी की बात की जाए, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जितने भी आपके 12th मंथ हो गए, वो सारे के सारे क्या करोगे, एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि आप छोटे और ऐसे स्पेलिंग्स आपके सामने पूछ ली जाती हैं। ठीक है, चाहे जनवरी हो, फरवरी, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर हो गए 12, और 12 में आपके स्पेलिंग पूछी गई है फरवरी के महीने की। किसकी, फरवरी के महीने की, जिसको क्या कहते हो, फरवरी कहते हो। क्या कहते हो, फरवरी कहते हो। क्या कहते हो, फरवरी कहते हो। जल्दी बताओ,
बहुत बढ़िया, बी बी। अच्छा भाई, बी बी ये आंसर दोगे? बी कैसे हो जाएगा? बी कैसे हो जाएगा भैया? एक बात सही से बताओ, बी आपका गलत है। बी कैसा है? गलत है। कोई बात नहीं, जब तक गलत होगा नहीं तब तक सही पहचानेंगे नहीं। जब तक गलत होगा नहीं तब तक सही पहचानेंगे नहीं। कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे बात की जाए फरवरी की, आपका ये भी गलत है। फरवरी या तो पूरा का पूरा गलत है। याद रखना फेब्रवरी, FEBRUARY। क्या रखोगे? FEBRUARY। तीन टाइप में लिया करो। जैसे आपका हो गया फेब, RUA एक साथ ले लो, फेब्ररी हो गया सबसे लास्ट में, तो क्या हो गया? फेब्ररी। क्या हो गया? फेब्ररी। कोई भी शब्द जब बड़ा शब्द होता है तो उसको तोड़ के याद रखने की कोशिश किया करो। जैसे बहुत से लोग होंगे जिनको एक वर्ड में बहुत कंफ्यूजन होती होगी। कौन सा वर्ड? कॉन्ग्रेचुलेशन कैसे बोला जाए? कौन सा वर्ड होता है? कॉन्ग्रेचुलेशन। तो इसको तोड़ के याद किया करो। कैसे? कॉन्ग्रेचुलेशन। कौन सा? कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आप जब स्टार्ट करोगे उससे पहले ही बोल लिया करो कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या किया करो? कॉन्ग्रेचुलेशन। जब 1 से 10 5 बार बोलोगे अपने आप रट जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। इतना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो गया कि नहीं हो गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? फेब्रवरी। इतना कंप्लीट। फेब्रवरी की सही स्पेलिंग क्या होती है? FEBRUARY। अगला क्वेश्चन भी किसका है आपका? चूज द करेक्ट स्पेलिंग। क्या है? चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ऑप्शन आपके सामने है सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड। ये सारी कौन सी स्पेलिंग्स हैं? सिविलाइज्ड है। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा? सिविलाइज्ड की स्पेलिंग बताएंगे, जिसका रियल में जो आपका अर्थ होता है उसका मतलब होता है सभ्य व्यक्ति या फिर होता है संस्कारी। सभ्य होगा या फिर आपका संस्कारी या फिर क्या? यहां लिखा है आपके सामने, या तो वो सभ्य होगा या कैसा है आपका? संस्कारी व्यक्ति। कोई भी इनमें से वर्ड ले लो, इन दोनों का जो इंग्लिश अर्थ होगा इनमें से कौन सा होगा वह इसकी सही इंग्लिश कौन सी होगी? इसमें से सही इंग्लिश कौन सी होगी? बहुत बढ़िया। इसका बताओ, इसकी सही इंग्लिश कौन सी होगी? मिलके बताओ। हाँ भाई, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। सिविलाइज्ड की रियलिटी में सही इंग्लिश कौन सी होगी? भाई बिल्कुल नॉर्मल सा शब्द है, बिल्कुल नॉर्मल सा शब्द है। इसकी इंग्लिश बताओ क्या होगी? इसकी इंग्लिश बताओ क्या होगी? बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, जिसका भी गलत हो रहा है कोई बात नहीं। अगर गलत भी हो जाता है तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। उसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है। CIVILIZED, CIVILIZED, CIVILIZED। ठीक है, राहुल जी का आंसर आ रहा है। राहुल जी का आंसर आ रहा है कौन सा? ए। राहुल जी आपका आंसर दे रहे हैं ए। ठीक है, संजय जी का आंसर दे रहे हैं कल आपने बहुत अच्छे परसों क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए थे जिसमें एक ही सेंटेंस से आपके सारे की सारी चीजें कवर हुई थी। ऐसे ही अपने अंदर उत्सुकपन लाया करो जिससे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया करे। एक चीजों से ज्यादा चीजें मिला करें। बहुत बढ़िया। और इसका सही आंसर राहुल जी ने बताया है सिविलाइज्ड। इसकी सही इंग्लिश क्या होगी? सिविलाइज्ड, CIVILIZED, जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? सभ्य होता है या फिर होता है संस्कारी। कैसा होता है? सभ्य व्यक्ति। जो अच्छा व्यक्ति होता है वो कैसे होते हैं? सभ्य व्यक्ति होते हैं और संस्कारी व्यक्ति होते हैं। उनमें से आप भी हो। कैसे? सभ्य और संस्कारी। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, जो जिसको कहते हो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हो? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और इसकी एक स्पेशल क्लास दीपावली के लिए आपके लिए आएगी। स्पेशल वन वर्ड जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। सारे उन वर्ड्स को बिल्कुल एक तरीके से सही से पढ़ लेना और आपके एग्जाम में सीधे उसमें से हिट कर जाएंगे। एक पर्टिकुलर वीडियो टॉप 10 या टॉप 20 या टॉप 15 क्वेश्चन की आपकी वीडियो होगी, उसमें से आप सभी लोग देख सकते हो। और दीपावली के लिए आपका जितना भी सिलेबस है उसको अभी स्टॉप कर दो। दीपावली का जो आपका सिलेबस है इसको स्टॉप कर दो। सबसे ज्यादा कवर क्या करोगे? आपके जो स्पेशल सेशन हो रहे हैं इनको कवर कर लो। उसके बाद आपका दीपावली के बाद 19 तारीख से पहली क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। किस चीज की? दोबारा सिलेबस आपका कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो स्टडी ऑफ बर्ड्स, मतलब जो आपके पक्षी होते हैं, मतलब जो वर्ड्स होते हैं उनके अध्ययन को कहा क्या जाता है? उनके अध्ययन अगर करोगे उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजी,
बायोलॉजी, जूलॉजी या फिर आपका ऑर्थनोलॉजी। क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ भाई, टाइम को हो जाने दो, टाइम तो होता ही है हो जाने के लिए, टाइम तो होता ही है हो जाने के लिए। इसका आंसर दो मिलके एक बार। बहुत ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है, मिलके एक बार इसका आंसर दो, क्या होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका सभी लोगों को आंसर आ रहा है जूलॉजी, जो कि आपका पूरी तरीके से गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑर्निथोलॉजी। क्या होगा? ऑर्निथोलॉजी। इसकी हिंदी क्या होती है? पक्षी विज्ञान। इसकी हिंदी क्या होती है? पक्षी विज्ञान। सभी लोग एक बार लिख लेना, इसकी हिंदी क्या होती है? पक्षी विज्ञान। किसकी? ऑर्थनोलॉजी की। अगर यहाँ पे किसकी बात की जाए, जूलॉजी की बात की जाए, इसका मतलब होता है जंतु विज्ञान। इसका मतलब क्या होता है? जंतु विज्ञान। अगर यहाँ पे बायोलॉजी की बात की जाए, इसका मतलब क्या होता है? बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान। अगर यहाँ पे आर्कियोलॉजी की बात की जाए तो पुरातत्व विज्ञान। क्या होता है? पुरातत्व विज्ञान। मतलब जितने भी पुराने स्मारकें चीज वगैरह वगैरह होती हैं, उनका अध्ययन के लिए किसको यूज किया जाता है? आर्कियोलॉजी को। जंतु विज्ञान की अगर आपको क्या करनी हो, स्टडी करनी हो, उसको कहा जाता है बायोलॉजी। उसी के बाद जूलॉजी कहा जाता है जंतु विज्ञान की, बायोलॉजी जीव विज्ञान की, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है पक्षियों का अध्ययन करने के लिए, स्टडी ऑफ बर्ड्स। इतना क्लियर? इतना क्लियर। इसको कहा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसकी पूरी की पूरी वीडियो आपको हम दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, गिव वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। एक बार और दोबारा से आपके सामने क्या आया है? वन वर्ड का क्वेश्चन आया है। हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। मतलब ऐसी हैंड राइटिंग, ऐसी लिखित चीजें, ऐसे व्यक्ति ने कुछ भी लिखा हो जिसको आप सही से पढ़ नहीं सकते, समझ में ना आ रहा हो, स्पेलिंग सही से ना नजर आ रही हो, मतलब बिल्कुल पढ़ने योग्य ना हो, तो दैट कैन बी रीड। उसको क्या कहते हैं? ऐसी राइटिंग जिसको समझ में सही से पढ़ ना सको, उसको कहते क्या है? आपका एलिमिनेट कहते हैं, या फिर लेरिडेट कहते हैं, या फिर आपका लेजिबल कहते हैं, या फिर आपका हो गया लेजिबल कहते हैं। इनमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा? इनमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें लिखा है दैट कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया, सभी लोग एक बार मिलके आंसर देंगे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? भाई कोशिश करो, आप लोग गलत आंसर दे रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? भाई कुछ तो आपके अंदर तैयारी होनी चाहिए। बिल्कुल मेरे ऊपर अगर आश्रित हो तो कोई बात नहीं, अपनी तैयारी बिल्कुल आप जीरो से हीरो जैसे हमने कहा था वैसी ही आपकी तैयारी होगी, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, फिर भी बताने की कोशिश करो एक बार कि इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, लेजिबल इसका आंसर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? लेजिबल इसका आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, किसी का आंसर आया कौन सा? लेजिबल जो आंसर दे रहे हैं, कौन सा? लेजिबल जो आंसर दे रहे हैं। लेजिबल का मतलब क्या होता है? पढ़ने योग्य। इसका मतलब होता है जो ऐसी चीज जो पढ़ने योग्य हो, और जो पढ़ने योग्य ना हो उसको कहा जाता है लेजिबल। तो इसका आंसर ये ना हो कि क्या हो जाएगा आपका? लेजिबल हो जाएगा। इसका आंसर क्या होता है? इलेजिबल हो जाता है। मतलब हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा ना सके उस राइटिंग को क्या कहा जाता है? लेजिबल, इलेजिबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेजिबल। ILLEGIBLE। इतना क्लियर? इतना सभी को क्लियर? अगर बात की जाए इसकी, किसकी? इलेरेट की बात की जाए, इसका मतलब होता है क्या? अस्पष्ट। इसका मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। क्लियर? क्या होता है? अस्पष्ट। क्लियर?
ठीक है। और अगर यहाँ पे एनिमल की बात की जाए, इसका मतलब होता है अनोखा, उसको भी क्या कर सकते हैं, मतलब एक यूनिक तरीके से लिखा हो, भाषा तो है कोई लेकिन यूनिक तरीके से लिखा हो और समझ में नहीं आता हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये वो क्वेश्चन है जैसे आपके एक क्वेश्चन कौन सा है जो आपका मिक्स है, एक बार आपको पहले भी हम पढ़ा चुके, और ये क्वेश्चन आपका आइडेंटिफाई करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपके सामने क्वेश्चन है। जैसे कि हमने बताए थे 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसको पता ना हो तो वो पुराने वीडियो देख सकता है। क्वेश्चन की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड एक वर्ड है, इसका कौन सा वर्ड है आपका, डिस्कवर्ड, तो इसका आंसर देंगे कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, मतलब जो कोलंबस था उसने किसकी खोज की थी, अमेरिका ने, और भारत की वास्को डिगामा ने। इसका आंसर बताओ, यहाँ पे डिस्कवर्ड, यहाँ पे होगा क्या, डिस्कवर्ड जो वर्ड आया ये है क्या, या तो आपका नाउन है, या तो आपका वर्ब है, या तो आपका एडजेक्टिव है, या आपका एडवर्ब है, क्या है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, जो भी लोगों का आपका आंसर आ रहा है वर्ब, जो भी लोग इसका आंसर वर्ब दे रहे हैं बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ब। डिस्कवर क्या है, मतलब खोजा है ना, क्या किया है, खोजा है, तो यहाँ पे क्या हो गई, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और है कौन सी आपकी, सॉरी यहाँ पे क्या हो गई, ये वर्ब हो गई, और वर्ब है क्या, यहाँ पे वर्ब है क्या, ये डिस्कवर, और इसका मतलब होता है खोजा। मतलब जो कोलंबस थे, कोलंबस किसी व्यक्ति का नाम था, उन्होंने क्या किया था, अमेरिका की खोज की थी, और वास्को डिगामा ने किसकी की थी, भारत की। अगर यहाँ पे कोलंबस की बात की जाए, ये क्या है क्या, कोलंबस आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, कोलंबस क्या हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा। अगर यहाँ पे डिस्कवर की बात की जाए, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी वर्ब हो गई। अगर बात की जाए अमेरिका की, अमेरिका क्या हो गया आपका नाउन हो गया, अमेरिका भी क्या हो गया, नाउन हो गया। कोलंबस की बात करते हैं, कौन सा नाउन हो गया, ये हो गया आपका प्रॉपर, कैसा, PROPER, ये कैसा हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अगर बात करते हैं किसकी, नाउन की बात की जाए अमेरिका की, तो ये भी कौन सा नाउन हो गया, ये भी आपका हो गया प्रॉपर नाउन। कैसा नाउन हो गया, ये भी आपका प्रॉपर नाउन हो गया। इतनी चीजें क्लियर, तीनों डिफाइन हो गए। पूछा क्या था, डिस्कवर वर्ब, ये है क्या वर्ब। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, अंडरलाइन करके ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इनको खास तौर करके ध्यान रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा सिलेबस भले ही कंप्लीट ना हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जब प्रैक्टिस होती है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते हैं, अपने आप आपके एग्जाम में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए, क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें भी पूछा गया है क्या, शब्द भेद पूछा गया है, जो वर्ड जिसके नीचे अंडरलाइन है वो है क्या, इन द टालेस्ट ऑफ द 4 सिस्टर्स। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, प्रेपोजिशन, वर्ब, नाउन या फिर प्रोनाउन। यहाँ पे कौन, जनेत, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे जनेत, यहाँ पे है कौन, इसका आंसर देंगे सभी लोग मिलके। बताओ, प्रेपोजिशन होगी, नाउन होगा, वर्ब होगा, या फिर आपका प्रोनाउन होगा। जिनेत यहाँ पे कौन है, बिल्कुल ये तो आपका सभी का रट्टा बिल्कुल मारा गया होगा। जो आपका नाउन है ये क्या है, आपका नाउन। अगर यहाँ पे जन्नत की बात की जाए, जन्नत इज द टालेस्ट ऑफ द 4 सिस्टर, मतलब उसकी क्या है, 4 सिस्टर है, जिसमें से उसका नाम क्या दिया गया है, सिस्टर। यहाँ पे क्या हो गया, ये भी आपका नाउन हो गया, और कौन सा नाउन हो गया, ये आपका हो गया कॉमन नाउन। क्या हो गया, कॉमन नाउन। ठीक है, अगर यहाँ पे किसकी बात की जाए, जन्नत की बात की जाए, तो ये क्या है, नाउन है। ये कौन सा नाउन है, ये आपका प्रॉपर नाउन, मतलब इसका क्या कर दिया गया, नाम दे दिया गया। क्या कर दिया गया, नाम दे दिया गया। तो ये क्या बन गए, जन्नत आपका क्या बन गया, प्रॉपर नाउन, मतलब पर्टिकुलर का नाम इनको दे दिया गया। लेकिन ये इसके नाम, अगर सिस्टर की बात की जाए, कॉमन के अंतर्गत इसलिए अभी लेंगे क्योंकि इसमें से आपको कंफर्म किसी का नाम तो अभी दिया नहीं गया, इसलिए आपका अभी किसमें रखोगे, कॉमन में रखोगे। इतना कंप्लीट। अगर यहाँ पे इसकी बात की जाए वर्ब, अगर यहाँ की दा की बात की जाए, ये आपका आर्टिकल है, आगे एग्जेक्टिव में पढ़ाएंगे। टैलेस्ट की बात की जाए, सुपरलेटिव आपकी डिग्री होगी। ऑफ यहाँ पे क्या है आपकी, फिर प्रेपोजिशन है। अगर दा की बात की जाए तो आर्टिकल। 4 सिस्टर की बात की जाए, उसकी सिस्टर है कैसी, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, मतलब 4 उसके पास सिस्टर है, विशेषता बताइए, और ये आपका क्या हो गया, आपकी सिस्टर्स होंगी, ये भी आपका
नाउन हो गया। इतना क्लियर। पार्ट्स ऑफ स्पीच ज्यादा ध्यान दिया करो क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोबारा पूछी है, ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। आई एम द हैप्पीएस्ट मदर इन द वर्ल्ड, मतलब जो इन्होंने क्या कहा है, मैं क्या हूं, एक ऐसी मां हूं जो सबसे ज्यादा इस दुनिया में खुश हूं। कैसी हूं, खुश। तो ये भी क्या है आपके हैप्पीएस्ट, ये भी आपका एडजेक्टिव है, क्या है, सॉरी सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव है आपका। और अगर नाउन की बात की जाए, एब्स्ट्रैक्ट की बात की जाए तो हैप्पी आएगा। यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ, द हुआ, ये आगे एडजेक्टिव हो गया। लेकिन पूछा किसके बारे में गया है, पूछा गया है आपके इनके बारे में। अंडरलाइन किसके नीचे है, इनके नीचे। यहाँ पे इन कौन सा वर्ड होगा, नाउन है, आपका प्रोनाउन है, या आपका प्रेपोजिशन है, या फिर आपका हो गया वर्ब, एडवर्ब। इनमें से कौन सा आपका शब्द है, वर्ड क्या है आपका, इन है क्या, यहाँ पे इन यहाँ पे है क्या। भाई जिसको भी बफरिंग हो रही है ना, वो एक बार सेशन को रिफ्रेश कर ले, वो एक बार सेशन को रिफ्रेश कर ले। अगर लैपटॉप हो तो F5 का यूज करें, विंडो F5 या F5 जिससे आपका काम चल जाए, या फिर फंक्शन F5 जिससे भी काम चल जाए, एक बार कर ले तो रिफ्रेश आपका हो जाएगा। मोबाइल हो तो एक बार स्क्रीन पे लंबा सा निशान मारो ऐसा, वो क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, दोबारा आपकी वीडियो सही से चल जाएगी। यहां से मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है जी, रेनू जी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, अगर इनकी बात की जाए, जैसे पहले आपको बताया था उसमें क्या आया था, ऑफ आया था, ऐसे इस प्रकार से ये क्या है आपकी, इसकी बात की जाए तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी प्रेपोजिशन। क्या बन जाएगी, ये बन गई आपकी प्रेपोजिशन। आपकी इन क्या है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है। इतना क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17। चलो भाई, आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। फिर आगे आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच सब भेद पूछा गया है, और यहाँ पे किसको पूछा गया है, बेस्ट को पूछा गया है। किसको पूछा गया है, बेस्ट को। दिस इज द बेस्ट डिक्शनरी आई कुड फाइंड। इसका आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओगे क्या होगा। बेस्ट यहाँ पे कौन आया है, मतलब जो उसने क्या की, ये एक बुक ढूंढी, एक डिक्शनरी ढूंढी है, वो कैसी है, दिस इज द बेस्ट, मतलब सबसे अच्छी डिक्शनरी है वो। कैसी है, सबसे अच्छी। यहाँ पे बेस्ट है क्या, एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, या फिर आपका प्रेपोजिशन, क्या होगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 17 में जो वर्ड दिया गया है बेस्ट, वो बेस्ट है क्या, बेस्ट यहाँ पे है क्या। डिक्शनरी आपका नाउन हो गया, दिस आपका प्रोनाउन हो गया, इज आपकी प्रेपोजिशन होगी, द आपका आर्टिकल हो गया, ठीक है। आई फिर आपकी क्या होगी, आपकी सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन आ गया, कोड यहाँ पे वर्ब हो गई, फाउंड यहाँ पे ये भी आपकी वर्ब हो गई। इसका बताओ जल्दी से क्या होगा। बेस्ट यहाँ पे क्या है, वर्ब है, वर्ब है भैया। वर्ब कहां से हो गई, सबसे अच्छी की बात की गई ना, विशेषता बताई है, और विशेषता बताई किसकी है, आपकी दिस इज, मतलब इस बुक की प्रोनाउन की विशेषता बताई। और याद रखना एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, या तो नाउन होगा या आपका प्रोनाउन होगा। और एडवर्ब किसकी बताता है, इन दोनों को छोड़ के सबकी बताता है, चाहे वो एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव की भी बताता है, या फिर बताता है क्या, आपके खुद की बताता है, एडजेक्टिव की या एडवर्ब की या वर्ब की को डिफाइन करने का काम करता है कौन, आपका एडवर्ब। और एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। इसी प्रकार से इसने बताया है यह जो डिक्शनरी है वो सबसे अच्छी है, सबसे बेस्ट है। क्लियर। और बेस्ट यहाँ पे है क्या, आपका एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा गया है। अताना इज अ स्मॉल विलेज, मतलब एक ऐसा आपका क्या है, एक गांव है, उसके बारे में बताया। इज अ स्मॉल विलेज, क्या बताया, इज अ स्मॉल विलेज। और यहाँ पे स्मॉल क्या हो जाएगा, ये भी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, जैसे वहां पे बेस्ट एडजेक्टिव था। एक क्वेश्चन मेरा आप सभी लोगों से है, अभी यहाँ पे लिखा होता ATANA इज अ वेरी स्मॉल, ये क्या आ गया आपका विलेज। ये आपका अगर सेंटेंस होता तो अगर इसमें पूछता स्मॉल तो हो गया क्या आपका, स्मॉल आपने क्या बताया है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव बिल्कुल सही है। ये यहाँ पे क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लेता यहाँ पे वेरी क्या है, अगर यहाँ पे पूछ लेता वेरी क्या है, इसका आंसर बताओगे जल्दी से। वेरी यहाँ पे है क्या, वेरी यहाँ पे क्या है,
अतना इज अ वेरी, ठीक है, अतना है यहाँ पे क्या, ये आपका एक गांव का नाम है, क्या है, गांव का नाम है, और मतलब है कि आपका नाउन हो गया, क्या हो गया, नाम हो गया। और जब नाम की नाउन और प्रोनाउन के कौन विशेषता बताता है, आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव क्या हो गया, आपका स्मॉल। लेकिन वेरी यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन भाई कहाँ सो रहे हो, प्रेपोजिशन कहाँ से हो जाएगा यार, प्रेपोजिशन का मतलब क्या है, सीधी सी बात है, हमने आपको बताया था जब भी एडजेक्टिव से पहले कोई वर्ड आया हो तो सोच लिया करो, देख लिया करो, वो ज्यादातर क्या होगा आपका, जैसे अगर यहाँ पे वेरी ना आता, ए ना आता, यहाँ पे क्या आता, इज, तो इज तो आपका एडवर्ब होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड्स आए उनको देख लिया करो, इसका मतलब होता है बहुत, मतलब अतना इज अ वेरी स्मॉल विलेज, मतलब वो बहुत छोटा गांव है। कैसा है, इसने बताया वो छोटा गांव है, यहाँ पे क्या, अतना इज अ स्मॉल विलेज, मतलब अतना क्या है, एक छोटा, एक अतना विलेज जो है वो छोटा गांव है, इसमें बता दिया वो बहुत छोटा गांव है, मतलब यहाँ पे सिर्फ बताया गया था छोटा गांव है, मतलब अताना एक छोटा गांव है। छोटा गांव क्या बताएगा, किसको बताया था, अतना को, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा था, अतना के बारे में बता रहा था, लेकिन यहां पे उसने क्या किया है, उस छोटे गांव की विशेषता बता दी। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता नाउन एडजेक्टिव बताता है, और एडजेक्टिव की या फिर खुद की विशेषता कौन बताता है, आपका एडवर्ब। तो एडवर्ब ने क्या किया, यहाँ पे इस एडजेक्टिव की विशेषता बताती कि एडजेक्टिव क्या है, आपका स्मॉल छोटा है, इसने बता दिया बहुत छोटा है। बहुत छोटा है क्या, आपका अदना विलेज, विशेषता किसकी बताई, स्मॉल की, तो स्मॉल की विशेषता, स्मॉल है क्या, एडजेक्टिव, और हमने बताया था एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब, तो बता दिया ना, ऐसे याद रखा करो। इसमें क्या आ गया आगे, वेरी, क्या आ गया, वेरी, और वेरी क्या हो गया, आपका एडवर्ब, और एडवर्ब ने किसकी विशेषता बता दी, आपके विलेज की बता दी, जो कि आपका स्मॉल है, स्मॉल की विशेषता बताई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड। चलो भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच गई, और क्या आ गया, एप्रोप्रिएट वर्ड, मतलब सबसे प्रयुक्त जो वर्ड हो वो इसमें आपको भरना है। वी वेंट आउट, स्पेस के बाद द ट्रेन, क्या आ गया, द रेन, सॉरी, वी वेंट आउट, स्पेस के बाद आ गया द रेन, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ, एवन, सो, या फिर आपका बिकॉज, या फिर आपका आ गया आल्दो। इसमें से क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर देंगे, इसमें से सही आंसर सभी लोग मिलकर देंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 का, इवन सो, भाई इवन सो का मतलब क्या होता है, यहां तक की, इवन सो का मतलब क्या होता है, यहां तक की, इसका मतलब क्या होता है, यहां तक की। अगर बिकॉज का मतलब लेना चाहो तो बिकॉज का मतलब क्या होता है, लेकिन, क्या होता है, लेकिन, ठीक है। आल्दो की अगर बात की जाए, आल्दो का मतलब क्या होता है, आल्दो का मतलब होता है हालांकि, इसका मतलब क्या होता है, हालांकि। अगर बात की जाए कि इसकी इन स्पाइट ऑफ की, इसका मतलब होता है के बावजूद, क्या होता है, के बावजूद, इसका मतलब होता है के बावजूद। अगर इसकी हिंदी अर्थ की बात की जाए, वी वेंट आउट द रेन, तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, हम बारिश, उसके बाद बाहर गए, क्या हुआ, बारिश के। अगर इसका पूरे हिंदी वर्ष की बात की जाए तो रियलिटी में अगर देखा जाए, इस सेंस के अंतर्गत जितने भी आपके ऑप्शन है, इसका अर्थ बनता है हम बारिश के बावजूद बाहर गए। हम बारिश के, किसके, हम बारिश के बावजूद क्या कर गए, बाहर गए। वेंट आउट का मतलब क्या होता है, बाहर जाना। हम बारिश के बावजूद, मतलब बारिश हो रही थी, फिर भी हम क्या गए, बाहर गए, फिर भी के बावजूद भी हम बाहर गए। उसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ। जैसे आपका क्या होता है, बाहर जाना के मतलब क्या होता है, बाहर जाना इंग्लिश अलग होगी, लेकिन इस स्पाइट ऑफ, इसका मतलब क्या है, इन SPITE, इन स्पाइट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब के रूप में या फिक्स प्रेपोजिशन के वर्ड में इसको यूज किया जाता है, और इसका मतलब होता है के बावजूद। क्या मतलब होता है, के बावजूद। इतना क्लियर, ठीक है। और यहां पे अगर बात की जाए वेंट आउट की, ये क्या है, ये भी आपका क्या है, फ्रेजल वर्ब है। और वेंट, जो जैसे आपकी प्रेपोजिशन होती है ऐसे आपका फ्रेजल वर्ब होता है। और वेंट आउट का मतलब क्या होता है, बाहर जाना, क्या होता है, बाहर जाना। इतना क्लियर, इतना सभी को क्लियर। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड, मतलब इसमें भी क्या करना है, प्रयुक्त वर्ड आपको भरना है। सी कैन गेट अ बेटर जॉब इफ सी, स्पेस के बाद आपका आ गया इन इंग्लिश। मतलब जैसे कि हमने आपको बताया था, यहाँ पे कंजंक्शन कौन है, आपका इफ, यहाँ पे कंजंक्शन है। इफ क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन है। पहला सेंटेंस देखो किस सेंटेंस में है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस किस में भरना है वो आप बताएंगे। ये बात आपके ऊपर डिपेंड करती है।
जैसे कि हमने आपको पैसेज में क्लोज टेस्ट में बताया था, जब कंजंक्शन से जुड़ा हो क्या आपका क्या नाम सेंटेंस, और दोनों तरफ क्या होता है, उन दोनों को बराबर तौर पे रखना होता है। किसमें? इसका मतलब अगर देखा जाए तो क्या होगा, उससे बेहतर नौकरी मिल सकती है। क्या हो सकता है? उससे बेहतर नौकरी मिल सकती है। किसको? एक लड़की को, जिसके बारे में बताया गया यहाँ पे सी, मेल जॉन, सी है क्या, यहाँ पे सी होगा आपका प्रोनाउन। क्या होगा? सी प्रोनाउन होगा। जेंडर की बात की जाए तो सी से प्रदर्शित होता है क्या? फीमेल जेंडर। क्या होता है? फीमेल जेंडर यहाँ पे प्रदर्शित होता है। अगर इसकी बात की जाए, सेंटेंस आपका किस में आ गया? प्रेजेंट में। स्पोक होगा नहीं। स्पीक की अगर बात की जाए, किसकी? स्पीक की माने क्या होता है? स्पीक का मतलब होता है बोलना। स्पीक का मतलब हो रहा है बोलना। स्पोक सेकंड हो गई आपकी, स्पोकन थर्ड हो गई, और विल स्पोक किसमें चली? विल स्पोकन तो हो ही नहीं सकता, विल फ्यूचर में, और विल के साथ कैसा वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये है कौन सी? आपकी थर्ड फॉर्म दे दी। ये तो हो ही नहीं सकता। कैसा होता है? स्पोक फर्स्ट, स्पीक फर्स्ट, स्पोक सेकंड, स्पोकन कैसी होगी आपकी थर्ड होगी। फोर्थ की बात की जाए तो आईएनजी जोड़ लो, कैसी होगी? फोर्थ। वो होगा नहीं, क्योंकि सेंटेंस आपका प्रेजेंट में इंडेफिनिट में है, तो यहाँ पे सी के बाद क्या आ जाएगा? स्पीक्स आ जाएगा। सी के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका स्पीक्स आ जाएगा। इतना क्लियर? सी के बाद क्या आएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्पीक्स। अब इसकी हिंदी की बात करते हैं, तो ध्यान से सुनना। इसकी हिंदी होगी, अगर वह अंग्रेजी में बोलती तो उसे बेहतर नौकरी मिल सकती है। क्या हो सकता है? अगर वह अंग्रेजी बोलती है, क्या है? अगर वह, या फिर यदि वह इंग्लिश बोलती है तो उसे जॉब या फिर नौकरी मिल सकती है। ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग प्रेजेंट के अंतर्गत इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? आपका स्पीक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर? तो टॉप 20 मॉक टेस्ट के अंतर्गत आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। पर्टिकुलर वीडियो, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, इनकी आपको मिल जाएगी इन्हीं दीपावली के दिनों में। ठीक है, तो आपकी 13 तारीख का मॉक टेस्ट इसी के साथ कंप्लीट होता है। जितने भी लोग हैं एक बार दोबारा से वीडियो को देख लें, जो भी कंफ्यूजन रही हो, और जिसका भी आंसर भले ही आपके 20 में से 0 नंबर आए हो, फिर भी परेशान मत होना। कितने? 20 में से 0 आए हैं, फिर भी परेशान मत होना। कोई बात नहीं, दोबारा से सीख लेंगे, लेकिन सपनों को पूरा करके मानेंगे, पीछे हटेंगे नहीं। इसी के साथ सभी को मेरा दिल से धन्यवाद, मेरा सभी से दिल से धन्यवाद। और सभी लोग क्या करेंगे? आराम से, कोई भी पटाखे ज्यादा नहीं चलाएगा। पहली बात तो चलाने नहीं है, बिल्कुल ज्यादा मत चलाना, क्योंकि आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो। किसकी? डिफेंस की तैयारी कर रहे हो। इसी के साथ लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।